तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन लेक्चर 5 में आज हम बात कर रहे हैं। लेक्चर 3 में सबसे पहली चीज है, कुछ नोट डाल करके मैं बात करना चाहता हूं। इफ अ पर्सन, और मैं श्रद्धा पे ही बात करूं, इफ श्रद्धा, स्पेलिंग से लिखिए कि नहीं, कैन फिनिश a work in 10 days, then she can finish one by 10th part of work in 1 day। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलो। कई कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। इफ अ पर्सन कैन फिनिश a particular work in number of days is n, then in 1 day 1 by nth part। भाई एक कमरे को अगर वो 5 दिन में या अपन कहे कि 5 रूम के फ्लैट को वो 5 दिन में साफ करती है, सेम रूम है, तो इसका मतलब एक दिन में एक फ्लैट साफ किया, एक दिन में एक रूम साफ किया है। 5 रूम के फ्लैट को वो 5 दिन में साफ करती है। इसका मतलब एक दिन में उसने एक ही रूम साफ किया है। इसका मतलब उसने टोटल वर्क का 1/5 पार्टी किया है ना, हाँ या ना। टोटल वर्क अगर 5 रूम्स है तो एक दिन में 1/5 वर्क ही तो किया। यस और नो? डन। और इफ वी इंक्रीज, ये पहला पॉइंट था। इफ वी इंक्रीज number of persons for a work, then number of days to complete that work will reduce। means inverse proportion। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, मुझे इतना बता लो। yes, मतलब अभी मैंने आप लोगों को जो चीज एक्सप्लेन की वो बेसिकली यही था, यही था ना। अब अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लिखे। मैंने कल बताया था कि इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या बताया था, x1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू। यस और नो? ठीक है। कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज में मैं आपको यूनिटरी मेथड भी सिखाऊंगा, और उस यूनिटरी मेथड को मैं आपका कंप्लीट सिलेबस होने के बाद भी पूरा सिखाऊंगा। मतलब बार बार उसको मतलब रिवाइज कराना मेरा एम रहेगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड शुड बी स्ट्रांग। ठीक है, लिखना
10 men can finish a work in 6 hours. How many men can finish that work in 12 hours? देखो, जो क्वेश्चन मैंने कराया उसमें इस चीज को लेने के पीछे का मकसद ही यही है कि आपको ये समझ में आए कि वास्तव में इस तरीके का क्वेश्चन कहाँ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। मींस नंबर ऑफ persons or men, number of days, hours. So number of men is, let it be x, number of hours let it be y. अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो number of men is 10, then number of hours is 6 hours. Number of men required, men can finish the work in 12 hours. Yes or no? ये बताया। अब आपके दिमाग में आ गया कि भैया ये इनवर्स प्रोपोर्शन तो है, आया कि नहीं आया दिमाग में। दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2। आप स्कूल में प्रॉपर तरीके से वर्क करें, आप कहेंगे लेट नंबर ऑफ men required to finish that work is x. मान लेते हैं वो क्या है, x है। ठीक है। अब मुझे पता है कि दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2, मीन्स 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू x इंटू 12। सो x इज 10 इंटू 6 अपॉन 12। जब आप इसको कट करेंगे तो 5 मैन। यस और नो? बिल्कुल।
ठीक है। भाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो के ही था, एक्स इज इक्वल टू के बाई वाई था, तो के वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मेंशन करना चाहिए। ठीक है, अब हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। 120 men लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, और मुझसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। प्लीज, 120 men had food provision for 200 days. After 5 days, "30 men died." How long will remaining food last? कितने दिन चलेगा? अरे भैया दे रखा है भाई, हैड फूड प्रोविजन। क्या प्रोविजन है ना? मैंने ऊपर क्या लिख रखा है? 120 मैन हैड फूड प्रोविजन। उनके लिए 200 डेज के लिए फूड का इंतजाम किया गया। तेरे लिए बर्गर ला दी गई है। पिज्जा बर्गर खाता है ना? इतना शरीर पतला। सोचो एक बार के लिए, सोचो। बिना सोचे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ाना आसान है, क्वेश्चंस कराना है भाई। देखो, आपने जो भी सोचा, अब मैं कुछ सोचूं? क्या सोचा आपने? कैसे?
तेरे को अजीब तो नहीं लगता ना मैं तेरे को हनुमान जी बोलता हूँ? तेरे बहाने में भगवान का नाम ले लेता हूँ, समझा क्या? कैसे? तुमने बहुत सही पकड़ा है इसको, इतना आसान नहीं है। हाँ बेटा। Sir, my answer is coming in fractions and when I'm verifying them, sir, my answer is equal. नहीं, Sir, मेरा तो same ही आ रहा है कि 90 में 195 रुक जा मुझे, अरे प्लीज लिसन मी केयरफुली, प्लीज ध्यान दें सभी लोग। क्या आया? सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन इधर ध्यान दे ले बेटा। अगर 120 के 20 आदमी जिंदा रहते तो 200 डेज आपके पास कैपेसिटी थी, हाँ या ना? 200 डेज आप उनको आराम से खिला सकते थे। 5 दिन तो आदमियों ने खा लिया, सारों ने खाया है 5 दिन, ठीक है? तो मैं कहूंगा आफ्टर 5 days food is remaining for 195 days for 200 persons. सॉरी 120 मैन। रुको तो सही, बचा कितनों का खाना बचा है? तुम 120 दोस्त हो, रुकना समझना, अपन मरने को साइड में कर दे। तुम 120 दोस्त हो और हर दोस्त एक दिन में एक बर्गर खाता है, और 200 दिन का मुझे खाना निकालना है, तो इतने बर्गर लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे? तो पहले सुनो तो सही। इतने बर्गर है मेरे पास, उसके बाद 5 दिन तक तो तुम सारे दोस्त तेरी शादी में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने 5 दिन तो छक के बर्गर खाया है, ठीक है? और 5 दिन जब उन्होंने बर्गर खाया तो आफ्टर, नहीं मरे नहीं यार, अब तो जाएंगे दोस्त अपने। आफ्टर 5 days, हाँ, नंबर ऑफ बर्गर कंज्यूम्ड 120 into 5, 600 बर्गर कंज्यूम हो गए, क्योंकि एक दिन में 120 बर्गर हो रहे हैं, तो 5 दिन में कितने बर्गर खा लेंगे? 600। अर्थात अब आपने जो रिमेनिंग बर्गर है, देखो खाने पीने की बातें बड़ी जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैं यही समझाता हूँ। इतने बर्गर बचे ना, कितने लोगों के लिए थे ये? 120 लोगों के लिए। अरे भैया 120 आदमी थे ना, तो पहले पूरा सुन। 120 आदमी थे ना, इसको रुकना पड़ेगा ना इसको।
दोस्त तो तेरे 120 ही बुलाए तूने अपनी शादी में, बाकी 75 के आसपास वाले खाने पहुंच गए। अब तेरे दोस्तों में से कोई फौजी था, देश पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, 30 को जाना पड़ा। और देश की सेवा पहले यार, तेरी शादी बाद में। तो 30 आदमी चले गए, तो अब 90 आदमियों के लिए ही तो एक खाना बचा। हाँ या ना? अब तुम्हें देखना है कि ये 90 आदमी इस खाने को कितने दिन में खाएंगे, तो डिवाइड कर दे, आ गया तेरा आंसर। 23400 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0, काम खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। रेशो फॉर्मूले से तो मैं अभी निकालूंगा, लेकिन पहले तो ये कॉन्सेप्ट नोट डाल करके लिख लो, मतलब यहां से लो। अरे रुक तो सही यार, तू अपनी सुनाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, तू मेरी सुनेगा तो क्वेश्चन समझ जाएगा। अपने क्वेरीज पूछ, लेकिन पहले मुझे सुन तो ले। इन द मैरिज ऑफ और इन द शादी, देसी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, ऑफ पराग, PARAG ना, इन द शादी ऑफ पराग, इसके 120 दोस्त आए थे और 200 दिन तक हो हल्ला मचाएंगे। सोचो, मना रहा है भाई, हमारा छोरा सही आदमी है, इसमें क्या दिक्कत। 200 दिन तक पार्टी दे रहा है अपने दोस्तों को। हाँ, पहले तो ये नोट समझ में आएगा ना, तब तो क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई बात नहीं, फूड प्रोविजन है। अब जरा वो देना, इस लॉजिक में कोई दिक्कत? अनन्या? नहीं दिक्कत हो तो बोल बेटा। अरे चीकू, छवि, जानवी, No, sir. अब ऐसा करो 13.1 तो कर ही लो यार। इसमें मैप वाला अभी मत करना, वो मैं उस तरीके की चीज कराऊंगा अभी। और इनफैक्ट आप 13.2 भी देख सकते हैं, ठीक है। 13.2 भी इस क्वेश्चन के लॉजिक में दम नजर आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब जो भी आप वर्ल्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो प्रॉब्लम उस रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट आएंगी और वो प्रॉब्लम से ही सॉल्व होंगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि भाई पराग की शादी करानी पड़ेगी, कभी छवि की करा देंगे, कभी श्रद्धा की करा देंगे, कभी अनन्या की करा देंगे, कभी हार्दिक की करा देंगे, कभी हमारे अन्वित की करा देंगे, अनन्या भी है, ठीक है। तो कभी किसी का, कभी किसी का बर्थडे मना लेंगे। शादी जरूरी थोड़ी, अभी आप बच्चे हो, पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे मुझे, हाँ कहेंगे बाल विवाह करा रहे हो है? तो मैं कहूंगा यार लेट लेट करके तो अपन बहुत सारी चीज कर देते हैं, हम भी लेट कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली आपको 195 डेज का फूड है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, हाँ या ना?
when 30 men died, remaining persons is equals to 120 minus 30 is 90. तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि फूड ज्यादा चलेगा क्योंकि आदमी कम हो गए, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा. फूड रिमेनिंग नंबर ऑफ मैन. एक्चुअल वे में रिमेनिंग फूड था 195 डेज के लिए, फूड रिमेनिंग डेज, और आदमी थे 120. ये है एक्चुअल लॉजिक. और कई लोग कर देंगे 200 और 120. अरे अगर मरे नहीं होते तो तेरे दोस्त अगर सीमा पे नहीं जाते तो 120 ही थे. हाँ या ना? नहीं आई समझ में? अब वो चले गए तो 90 बचे. अब ये पूछा जा रहा है कि कितने दिन खाएंगे जो बचे हुए हैं. हाँ या ना? बिल्कुल. x1 x2 y1 इस चीज को हमेशा याद रखना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कई बार अपनी चीजों को सोचना पड़ेगा. बिना सोचे ये चैप्टर नहीं होगा. कॉन्सेप्ट इज फिनिश्ड बट प्रैक्टिस इज स्टिल रिमेनिंग. ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे, मैं ये कह दूं कि मैंने करा दिया अब तुम कर दोगे, नहीं होगा. लेकिन अब आपको अपनी एनसीईआरटी करनी है और उसके बाद मैं उनके डाउट्स को क्लियर करूंगा. उसके बाद फिर आपको आर डी शर्मा पे जाना है. इज इट क्लियर? Yes, sir.